बड़े बड़े सिपाही बंदूक से लड़े, बिरसा बाबा कानून से लड़े रे, बिरसा बाबा कानून से लड़े। जाग जाए इंसान, जाग जाए इंसान कि जग से ना मिट जाए तू, मालिक नहीं संसार का इसका बस एक अंग है तू। बिरसा का जो सिद्धांत था वो यही कहता था और आदिवासी फिलॉसफी भी यही कहता है। कहाँ से आया बहुरस के कंपनी, पिपरवर में खदान बनाया, दादा डोजार चलाया, डंपर चलाया, कोयला को ले भगाया। आज बिरसा मुंडा का शहादत दिवस है, क्या कुछ मनाया आपने? आज बिरसा बाबा का 123वां शहादत दिवस है। उस पर हम लोग उनका विरासत को देखते हुए आज हम लोगों को जागरूकता करने के लिए तथक प्रयास कर रहे हैं। और आज इस शहादत दिवस में तमाम लोग, तमाम ज़िला से नवयुवक लोग, महिला पुरुष बच्चे सभी उपस्थित थे। आप कहाँ से हैं? हम लातेहार जिला बालूमाथ प्रखंड गांव नवाड़ी से हैं। और क्या लोगों को बताइएगा आज के बारे में? हम आज यही है कि गाना के माध्यम से प्रस्तुत किए कि हमारे बिरसा बाबा ने जल जंगल ज़मीन और समाज की हिफाजत के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़े और लड़ने के बाद अंग्रेज़ों को परास्त किए। वो गाना क्या है? वो गाना मेरा है, बड़े बड़े सिपाही बंदूक से लड़े, बिरसा बाबा कानून से लड़े रे, बिरसा बाबा कानून से लड़े। आयोगे बड़े बड़े सिपाही कानून से लड़े, बिरसा बाबा तीरे से लड़े रे, बिरसा बाबा तीरे से लड़े। इसका अर्थ हुआ हमारे अंग्रेज़ लोग बंदूक से, तोप से लड़ते थे, लेकिन हमारे बिरसा बाबा तीर और धनुष से अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए लड़े और आज बचा के रखे। उसी का हम लोग पुत्र हैं और आज हम लोग संकल्प लिए हैं कि हम अपने जल जंगल ज़मीन को बचाएंगे। किस तरह से आप बचाइएगा? मेरा जो कानून है और हमारा जो तीर धनुष का जो हथियार है, उसी के बदौलत और जो कानून बना हुआ है सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, उसके आधार से हम अपने ज़मीन को और जल जंगल को बचाने का काम करेंगे और लोगों को प्रचार भी करेंगे। आदिवासी समाज का कहना है कि सीएनटी और एसपीटी जो एक्ट है उसका उल्लंघन हो रहा है। कर रहा है, लेकिन यह तो सरकार उल्लंघन कर रही है, लेकिन हम आदिवासी लोग उस कानून को मानते हैं, क्योंकि इस आंदोलन से ही सीएनटी एक्ट कानून बना है, लेकिन आज तक उस कानून को धरातल पर लागू नहीं किया गया है। तो हम लोग पुनः चाहते हैं उसे सख्ती से लागू किया जाए। छोटे वर्ड में, छोटे लाइन में बता दीजिए सीएनटी और एसपीटी क्या है? सीएनटी एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि आदिवासी की ज़मीन अधिग्रहण करना मना किया गया है। उसके बावजूद भी झारखंड में इस तरह का कानून का उल्लंघन हो रहा है, किसको दोष ठहराइएगा आप? दोष इसमें से राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का है, क्योंकि उस कानून में लिखा हुआ है कि बिना ग्राम सभा की अनुमति से आप जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते। ग्राम सभा को झारखंड में भी आदिवासी का सरकार है, उसके बावजूद भी इस तरह का जो आप सीएनटी एसपीटी का उल्लंघन कर रहे हैं, क्या ये सही है? आदिवासी का सरकार है झारखंड। हाँ, यहाँ आदिवासी का सरकार है, लेकिन इस राज्य का सरकार रहते हुए केंद्र का सरकार नहीं है। अगर केंद्र में सरकार रहता तो राज्य का सरकार भी कामयाब होता। बिरसा मुंडा का 123वां शहादत दिवस है। आज झारखंड एक अस्तित्व में आया है, तो कहीं ना कहीं उस समय से ये संघर्ष चला था जब बिरसा मुंडा ने जो प्रथा था, जो नियम कानून यहाँ के समुदायों को दबाने के लिए जो लगाया जा रहा था, तब से उन्होंने आंदोलन को शुरू किया था। और उसी क्रम में आज का दिन 9 जून 1900 में 25 साल की उम्र में उनकी शहादत हो गई। उसके कई कारण हैं, क्योंकि उनको दबाया जाने लगा, उनको अरेस्ट करके पेशी ना करके उनको दूसरे तरीके से उनका जान को गंवाना पड़ा। और मेडिकल रिपोर्ट्स उसके भले हम बहुत ज़्यादा क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन यह भी एक सत्य है। और आज हम यहाँ आज उपस्थित हुए हैं, हम एक कार्यक्रम को लेके कि हमारा जो एक प्रथा रहा है हमारे समाज का, आदिवासियों का या झारखंड में मुख्य तौर पे, कि हम लोक कथा या लोकगीतों से ही
अपनी आने वाली पीढ़ी को अपना इतिहास बताते हैं, आज के संघर्षों के बारे में बताते हैं। तो ये एक हमारा एक ऐसा मंच था जहाँ पे हम ऐसे गीतकार या कवि लोगों को हम मौका दे रहे थे जो बहुत बड़े नाम नहीं हैं, लेकिन अपनी रचनाओं से लोगों को प्रेरित करें और आने वाला पीढ़ी तक ये कहानियों को लेके जाएं। आप भी कुछ कहानी या फिर कुछ लाइनें कहना चाहेंगे आज के? हाँ, एक बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिरसा के नाम पे झारखंड में बहुत सारे आपको ऐसे एयरपोर्ट मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन मिल जाएंगे। आप जो सही कह रहे हैं, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो मान के चलिए अनदर स्टेट से आए हैं, वो लोग को पता नहीं कि बिरसा क्या है। बिरसा जहाँ जाते हैं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा बस स्टैंड, तो वो लोग को पता नहीं है। तो वो लोग आप क्या कैसे उनको बताना चाहेंगे? बिरसा के बारे में अगर मैं बताऊं तो बिरसा सिर्फ मुंडाओं का नहीं, आदिवासियों का नहीं, या सिर्फ झारखंड का नेता नहीं है। वो एक उनका जो विज़न था, उनका जो आइडियोलॉजी था, वो पूरा दुनिया के लिए है। वो जल जंगल ज़मीन जिसकी हमें ख़ास ज़रूरत है, जिससे ही हमारा अस्तित्व है, उसके लिए उन्होंने संघर्ष किया, उसके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया और हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया है जल जंगल ज़मीन को रक्षा करने का। तो आज हम देखते हैं कि बिरसा का नाम तो हमने बचा लिया है, लेकिन उनका आइडियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, उसको हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। मेरा एक कविता है, उसमें से 4 पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा कि इंसान आज खुद को क्या समझ रहा है, हम किस विकास की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा है, जाग जाए इंसान, जाग जाए इंसान की जग से ना मिट जाए तू, मालिक नहीं संसार का इसका बस एक अंग है तू। बिरसा का जो सिद्धांत था वो यही कहता था, और आदिवासी फ़िलॉसफी भी यही कहता है कि इंसान जो है वो धरती का मालिक नहीं है, वो कुदरत का मालिक नहीं है, बल्कि जिस तरह से पेड़ पौधे अन्य जीव जंतु हैं, उसी तरह से मानव भी सृष्टि का बस एक अंग है। तो जब तक हम ये मालिक वाला रवैया अपनाएंगे, तब तक हमारा अस्तित्व, मानव जाति या कहें पूरा धरती पे जो जीवन है वो खतरे में है। तो हम लोग आज बिरसा मुंडा भगवान जी का शहादत दिवस में आए थे। तो बिरसा मुंडा का मृत्यु यही जेल में हुआ था। तो हम लोग आके यहाँ बिरसा मुंडा जी का शहादत दिवस मनाने में गाना के द्वारा भी हम लोग जागरूक करने का काम किए। जैसे कि हमारे कंपनी हमारे गांव में आके खदान खोल रहा है, उसी पर हम एक गाना गा के भी लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या है गाना है, कहाँ से आया बहुराष्ट्रीय कंपनी, पिपरवर में खदान बनाया। कहाँ से आया बहुराष्ट्रीय कंपनी, पिपरवर में खदान बनाया। दादा डोजार चलाया, डंफार चलाया, कोयला को ले भगाया। दादा डोजार चलाया, डंफार चलाया, कोयला को ले भगाया। पैरों में जूता, आँखों में चश्मा, पैरों में जूता, आँखों में चश्मा, मुंडी में टोप लगाया। दादा डोजार चलाया, डंफार चलाया, कोयला को ले भगाया। दादा डोजार चलाया, डंफार चलाया, कोयला को ले भगाया। क्या मतलब है गाना का? गाना का मतलब है कि हमारे गांव में जल जंगल ज़मीन को उजाड़ करके कंपनी ने खदान बना करके हमारे यहाँ कोयला को ले करके अपना देश जा रहे हैं, विदेश लेके जा रहे हैं। एरिया झारखंड का? झारखंड का पिपरवार क्षेत्र, चतरा जिला का पिपरवार क्षेत्र में क्या हो रहा है? खदान बनाया है कोयला का, और कोयला को निकाल करके लेके जा रहा है यहाँ से बिना ग्राम सभा का एनओसी बिना एनओसी का खदान बना करके लोगों को विस्थापित करके हटा करके सही से मौजा ना नौकरी ना मूलभूत आवश्यकता उसको नहीं पूर्ति करके भी स्थानीय को रोजगार मिल रहा है वहाँ? कुछ रोजगार नहीं मिल रहा है स्थानीय लोग को। बोलते तो है कि रोजगार सब चीज़ मिलेगा, बिजली पानी सड़क पानी स्कूल स्वास्थ्य कॉलेज सब मिलेगा बोलते हैं, लेकिन विस्थापित करने के जगह में जाकर के हम लोग ने देखा सर्वे किया तो वहाँ कुछ सुविधा नहीं मिला हुआ है। आप लोग स्थानीय विधायक सांसद किसी लोगों से ये समस्या का बताया है? सबके पास जाकर के समस्या बताएं। विधायक हमारा सिमरिया क्षेत्र का किशुन दास है, उनके पास भी जा करके बोला मैंने, तो बोल रहे हैं हाँ हो जाएगा, केवल टलावा देने का काम करते हैं। अभी अगले 2024 में चुनाव आने वाला है, उसमें विधायक किशुन दास कुमार ने ऐलान किया है कि आदिवासी ज़मीन को गांव में जा करके कैंप लगा करके घर मंजूरा ज़मीन को सत्यापन करने का बात कर रहे हैं। केवल वो 2024 का वोट को लेकर के ऐसा कर रहे हैं। हमको लगता है कि वो कभी नहीं कर सकेंगे ऐसा।
मंत्री हैं आप ही के जिला के हैं सत्यानंद भोक्ता, उनसे आप लोग कभी मिले हैं, उनसे भी मिले हैं, लेकिन सब मंत्री लोग वही कहते हैं कि हो जाएगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिए, हो जाएगा बोल करके हम लोग को टलावा देते हैं।